बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सामीन इकराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा शख्स वो करीब होगा जो मुझ पर दुरूद शरीफ भेजेगा। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नाज़रीन इकराम, असहाबे कहफ़ का वाक़या तो आप कई बार पहले पढ़ और सुन चुके होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में इस वाक़ये से मुतल्लिक़ मैं तफ़सील से आपको आगाह करूँगी कि ये वाक़या कब पेश आया, इस वाक़ये के पीछे क्या असबाब थे, असहाबे कहफ़ कितना अरसा गार में कैद रहे। ये सब कुछ आप सुनेंगे आज के वाक़ये में। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रूम के शहर में एक ज़ालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पूजा ना करता उसे कत्ल करवा देता। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी आँखों से पर्दे हटा दिए तो उन्होंने देखा कि जिस मोमिन को भी कत्ल किया जाता, फरिश्ते आसमान से उतरते और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते। ये ईमान अफरोज़ मंजर देखकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। जब बादशाह को उन नौजवानों के ईमान लाने की खबर मिली तो उसने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी कि मेरे वापस आने तक ईमान से फिर जाओ, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये साहिबे ईमान नौजवान कुछ माल लेकर रात के वक़्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में उन्होंने अपने ख़ानदान की बकरियां चराने वाला एक चरवाहा देखा, जिसे उन्होंने अपना माजरा बयान किया और उसे भी ईमान की दावत दी। चरवाहे ने ईमान कबूल किया और उनके साथ शामिल हो गया। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी साथ ही चल पड़ा। ये सब सफ़र करते करते सुबह के वक़्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुँचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह है कि उन्हें असहाबे कहफ़ यानी गार वाले कहा जाता है। बादशाह दकियानूस को सफ़र से वापसी पर असहाबे कहफ़ के गार में पनाह लेने का पता चला तो उसने गार के मुंह पर दीवार बना दी ताकि वो भूख और प्यास की वजह से यहीं इंतकाल कर जाएं और यही गार उनकी कब्र बन जाए। जिस हुकूमती मुलाजिम को ये काम दिया गया उसने असहाबे कहफ़ के नाम, तादाद और उनका पूरा वाक़या उम्दा किस्म के सीसा से बंदूक की गोलियां और छुरे वगैरह बनाए जाते हैं, उस दाद से तख्ती पर लिखवाया और उसे तांबे के एक संदूक में बंद करके दीवार की बुनियादों में रखवा दिया। और नींद से 309 साल के बाद असहाबे कहफ़ नींद से बेदार हुए। इस दौरान किसी भी आवाज़ के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार ना हुए। इस अरसे में कई बादशाह आए और गए, जहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह बैदरूस की हुकूमत आ गई। इसके ज़माने में कई फितने उठे, जिसमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने और क़यामत आने का कुछ लोग इनकार करने लगे थे। बैदरूस ने यह हालत देखकर बारगाह इलाही में फरमाया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने और क़यामत के आने का यकीन हो जाए। चनाचा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बादशाह की दुआ यूं कबूल फरमाई कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए उस गार को चुना और लोगों के साथ मिलकर गार के मुंह पर बनी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तैरी हुई कि सब वहां से भाग खड़े हुए। दीवार गिरने के बाद असहाबे कहफ़ बेदार हो गए। हालत ऐसी थी जैसे एक रात सोए हों। चेहरे तरोताज़ा और कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। नीस उनका कुत्ता गार के किनारे कलाइयाँ फैलाए लेटा था। असहाबे कहफ़ सुबह के वक़्त सोए थे। जब उठे तो सूरज डूबने में कुछ वक़्त बाकी था। उन्होंने नमाज अदा की और अपने साथी जमलीहा को खाना लाने के लिए भेजा। जमलीहा एक तंदूर वाले की दुकान पर गया और खाने खरीदने के लिए दकियानूसी दौर का सिक्का दिया। सदियों पुराना सिक्का देखकर बाजार वाले समझे कि उनके हाथ कोई पुराना खजाना आ गया। वो यमलीखा को हाकिम के पास ले गए। उसने पूछा, खजाना कहाँ है? यमलीखा बोला,
یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیکھا بولے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، حاکم بولا۔ سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے، یملیکھا نے کہا۔ کل ہی تو ہم نے دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں پناہ لی تھی۔ آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیکھا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیکھا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا۔ اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا۔ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے، غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔